हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम के ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करूँगा और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इसका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है और जो आपका सिलेबस है उसकी पीडीएफ मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। कैसे क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो आपका टेस्ट होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो पेपर में कुल आपके जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा और पेपर आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपके रहेंगे 100। ड्यूरेशन ऑफ पेपर आपका रहेगा 2 आवर्स का। इसमें आपको एक क्वेश्चन सही करने पे 1 मार्क्स मिलेगा और एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, यानी कि आपका जो है एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका जो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। तो ये इसमें जो है निगेटिव मार्किंग रहेगी आपके एग्जाम में। और अगर बात की जाए वेटेज के बारे में, तो वेटेज इसमें जो है 87.5% रहेगा आपका जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट का वेटेज रहेगा। और इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। जो आपका इंटरव्यू होगा उसका वेटेज आपका रहेगा 12.5%। और पेपर आपका ऑफलाइन होगा, OMR सीट बेस्ड आपका इसमें एग्जाम होगा। जो आपका दोस्तों एग्जाम इसमें होगा वो एग्ज़ाम आपका जो है 16/10/2022 को कंडक्ट होगा, यानी कि आपका जो है 16 अक्टूबर 2022 को आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर दोस्तों बात की जाए कि क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या चाहिए होंगे आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए, तो जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं दोस्तों आपके, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो और अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 50% मार्क्स आने होंगे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप बिलोंग करते हो किसी और कैटेगरी से तो आपको 45% मार्क्स लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तब आप इंटरव्यू दे पाओगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों। तो आप सभी देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल सिलेबस है जो आपका HPSC की वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। इसमें पहला दोस्तों आपका रहेगा इकोलॉजी वाला पार्ट। इसमें आपका इकोलॉजी एंड इट्स relevance to man, natural resources, their sustainable management and conservation, physical and social environment as a factor of crop distribution and production, crop ecology, cropping pattern as a indicator of environmental pollution and associated hazards to crop, animal and humans, climate change, international convention and global initiative, greenhouse effect and global वार्मिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS वगैरह आपके एग्जाम में आएगा। रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये आपका जो है जो पार्ट ए वाला है इसका सिलेबस ये रहेगा। दूसरा दोस्तों आपका पार्ट है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ द कंट्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका हो गया, प्रिसीजन फार्मिंग आपका हो गया, पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर, शुगर, कमर्शियल एंड फॉडर क्रॉप, यानी कि आपका जो कल्टीवेशन है क्रॉप्स की वो आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको जो है सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, फॉडर क्रॉप, इनकी कल्टीवेशन पढ़नी पड़ेगी आपको विस्तार से। नेक्स्ट आपका दोस्तों रहेगा important feature and scope of various type of forestry plantation such as social forestry, agroforestry, natural forest, propagation of forest plants, forest product, agroforestry and value addition, conservation of forest flora and fauna। इसमें आपका दोस्तों बेसिकली जो आपका पार्ट फॉरेस्ट्री का है वो पढ़ना पड़ेगा, वो आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा वीड साइंस का पार्ट। इसमें आपको वीड, देयर कैरेक्टरिस्टिक, dissemination and association with various crops, its their manipulation आपका हो गया, मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया वीड्स का,
कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड, ये सब पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपका जो वीड कंट्रोल मैनेजमेंट होता है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आपका पार्ट आता है सॉइल साइंस का पार्ट। सॉइल साइंस में आपको जो है सॉइल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मुलेशन। इसके अलावा आपको सॉइल ऑफ इंडिया, मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल, देयर रोल इन मेंटेनिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, अदर बेनिफिशियल एलिमेंट्स टू सॉइल एंड प्लांट्स, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल टेस्टिंग, फर्टिलाइजर्स रिकमेंडेशन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। बायो फर्टिलाइजर, लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन सबमर्ज्ड साइज सॉइल, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल, सॉइल फैक्टर इफेक्टिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको सॉइल साइंस वाले पार्ट में। फिर नेक्स्ट आपका आएगा दोस्तों सॉइल कंजर्वेशन का पार्ट। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सॉइल कंजर्वेशन, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट, सॉइल इरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन रेनफेड एरियाज, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका पार्ट है वाटर यूज इफिशियंसी इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन, वे एंड मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग रन ऑफ लॉसेस ऑफ इरिगेशन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्राइनेज ऑफ वाटर लॉग्ड सॉइल, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस ऑन सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका दोस्तों पार्ट रहेगा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फार्म मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फार्म प्लानिंग आपका हो गया, ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूज, बजटिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम, मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस, प्राइस फ्लक्चुएशन एंड देयर कॉस्ट, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, टाइप एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, फैक्टर अफेक्टिंग देम, एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों पार्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पार्ट। इसमें आपको बेसिकली जो आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाला रहेगा वो पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको जो है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इम्पॉर्टेंट एंड रोल, मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एंड स्टेटस ऑफ बिग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन वर्कर, रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्रास KVKs इन डिसमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs आपका हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके हो गए, जो कि उनका रोल क्या होता है ग्रामीण विकास में, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका दोस्तों पार्ट आता है जो है जेनेटिक्स का पार्ट। इसमें आपको जो है सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल, सेल साइकिल, सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, लॉ ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल एब्रेशन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, देयर सिग्निफिकेंस इन रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी एंड इन्यूलोप्लॉइडी, म्यूटेशन आपका हो गया, हेरिडिटी आपका हो गया, स्टेरिलिटी हो गया, इनकम्पैटिबिलिटी हो गया, क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका दोस्तों पार्ट आता है प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट। इसमें आपको जो है प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक, ओरिजिन इवेल्युएशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, सेंटर ऑफ ओरिजिन आपका जो हो गया, लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज, क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन आपका हो गया, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, मॉलिक्यूलर मार्कर एंड देयर एप्लीकेशन इन क्रॉप प्लांट इंप्रूवमेंट, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री मास रिकरेंट सिलेक्शन, कंबाइनिंग एबिलिटी, इट्स सिग्निफिकेंस इन प्लांट ब्रीडिंग, हेटेरोसिस पढ़ना पड़ेगा आपको, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ब्रीडिंग ऑफ डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, रोल ऑफ इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन, रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के पार्ट में। नेक्स्ट दोस्तों आपका पार्ट रहेगा सीड टेक्नोलॉजी का। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा
सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, सीड सर्टिफिकेशन, सीड टेस्टिंग आपका हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, सीड रजिस्ट्रेशन, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ सीड प्रोडक्शन, मार्केटिंग, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इशूज, WTO इशूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ये सब पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका पार्ट रहेगा दोस्तों प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी विथ रेफरेंस टू प्लांट न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका पार्ट दोस्तों रहेगा प्लांट बायोकेमिस्ट्री का पार्ट। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एंजाइम एंड प्लांट पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, C3C4 कैम्प मैकेनिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, प्लांट ग्रोथ सबस्टेंस एंड देयर रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ सीड डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन, डॉर्मेंसी सीड फिजियोलॉजी, ड्रॉट, साल्ट एंड वाटर स्ट्रेस, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका दोस्तों पार्ट रहेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या पढ़ना है आपको, मेजर फ्रूट प्लांटेशन क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, स्पाइसेस, फ्लावर क्रॉप, पैकेजेस, प्रैक्टिसेस ऑफ मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड हाईटेक हॉर्टिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लैंडस्केपिंग एंड कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, रोल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है आपका, इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों जो पेस्ट एंड डिजीज़ हैं उनके बारे में, डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल्स, ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, देयर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, स्टोरेज पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, एपिडेमियोलॉजी, फोरकास्टिंग ऑफ मेजर क्रॉप पेस्ट एंड डिजीजेस, प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स, पेस्टिसाइड, देयर फॉर्मेशन एंड मोड्स ऑफ एक्शन। और लास्ट आपका पार्ट दोस्तों रहेगा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिकली जो करंट चीज़ें होती हैं वो पढ़नी पड़ेंगी आपको, जिसमें आपका फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ट्रेंड्स इन इंडिया हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, ग्रोइंग पॉपुलेशन विजन 2020 ये पढ़ना पड़ेगा आपको, रीजन ऑफ ग्रेन सरप्लस हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज़ हो गया, प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ट्रेंड्स इन पॉवर्टी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन कंटेस्ट टू ग्लोबलाइजेशन, प्रोसेसिंग कंटेस्ट रिलेशन टू फूड प्रोडक्शन इन नेशनल डाइटरी गाइडलाइन, फूड कंजप्शन पैटर्न, फूड बेस्ड डाइटरी अप्रोचेस टू एलिमिनेट हंगर, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन कैलोरीज, माल न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड HRD इन कॉन्टेस्ट टू वर्क कैपेसिटी इन ह्यूमन एंड चिल्ड्रेन, फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये सब आपको जो है दोस्तों पढ़ना पड़ेगा इसके सिलेबस में। तो ये इसका दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस हो गया। चलिए बात कर लेते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे आप कम समय में क्वालिटी कंटेंट के साथ अफोर्डेबल प्राइस पे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे इसका कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर दिया गया है। आप हमारे कोर्स को बाई कर सकते हैं। हमारे कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपको जो है शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ई बुक मिलेगी जो कि प्रिंटेबल रहेंगी आपकी, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएंगी और आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाएगा इसमें, और आपको यूट्यूब क्लासेस क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। कोर्स का प्राइस पड़ेगा केवल आपको 1499 रुपीज़। तो इस कोर्स प्राइस पे आप इस कंप्लीट कोर्स को बाई कर सकते हो। अगर आपको ये कोर्स बाई करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप की लिंक मिल जाएगी और हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।